हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीक्रेट ट्रेडर। बैंक निफ्टी की एक और डेली एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, बैंक निफ्टी ने आज लाइफ हाई बनाया है अपना, उसके ऊपर क्लोज किया और बहुत बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिखाया। और स्पेशली ऑप्शन बायर्स के लिए एक बहुत अच्छा मूवमेंट मिला आज। अगर आपको याद होगा तो मैं बहुत दिन से आपको बोल रहा हूँ कि मैं बैंक निफ्टी निफ्टी इंडाइसिस पे और शेयर्स पे काफ़ी बुलिश हूँ। मैं बीच में थोड़ा सा कॉशियस ज़रूर हुआ था जब ईरान और इसराइल के बीच में थोड़ी सी वॉर के इश्यूज हुए थे, बट कंटिन्यूसली मैं आपको बोल रहा हूँ कि चार्ट्स पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। चार्ट्स बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं। और मैंने 2 वीक पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि क्या बैंक निफ्टी 50,000 की तरफ मूव कर रहा है। और मैंने उस वीडियो के अंदर इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि मेरे को बहुत स्ट्रांग फीलिंग है कि चार्ट्स पे जो शो हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली मूव करना चाहिए। और वैसे ही हुआ। अगर आपको आज का चार्ट में दिखाऊं, एक बहुत ही अच्छी कैंडल बनी है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे, ग्रीन कलर की एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल बनी है अगर आप इस पॉइंट को देखेंगे। और इसने अपने पूरे पुराने सारे रेजिस्टेंसेस को, सारे लेवल्स को क्रॉस कर दिया। यहाँ पे इसने अपने लाइफ हाई को क्रॉस किया। इसने 49,000 को क्रॉस किया इस रेजिस्टेंस को, और क्रॉस ही नहीं किया, इसने एक बहुत ही जोरदार तरीके से क्रॉस किया। 49,424 के पास बंद हुआ। हाई बैंक निफ्टी का लगा 49,473। तो 50,000 के पास जाने के लिए बस थोड़ा सा 500 पॉइंट का और मूव इसको चाहिए। और मेरे को लगता है कि वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा। हो सकता है कि कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, तो कल ही ना आ जाए। तो बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि कल ये मूव कंटिन्यू होता हुआ दिखे, क्योंकि एक बहुत स्ट्रांग कैंडल बनी है। अगर डेली चार्ट पे आप देखेंगे, अगर आप 15 मिनट के चार्ट को भी देखेंगे इसके, बैंक निफ्टी के इंट्राडे में जब आप इसका मूवमेंट चेक करेंगे, तो ये देखिए आप, ये 15 मिनट का चार्ट है बैंक निफ्टी का। यहाँ से जब, जैसे ही यहाँ पे इसने अपने पहली कैंडल के हाई को ब्रेक किया, उसके बाद बैंक निफ्टी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। बीच में एक या दो छोटी छोटी कैंडल्स बनी, वो भी बहुत छोटी कैंडल थी, रेड कैंडल। बट कंटिन्यूसली एक बहुत ही कॉपी बुक, टेक्स्ट बुक, कुछ भी आप बोल लीजिए, प्राइस एक्शन बनाते हुए ये ऊपर की तरफ गया और ये ऊपर की तरफ ही हाई के पास क्लोज किया। बहुत ही शानदार मूव के मिला। और स्पेशली ऑप्शन बायर्स के लिए एक ड्रीम रन था आज। ऑप्शन सेलर्स को जरूर परेशानी हुई होगी, क्योंकि बहुत सारे जो सेलर्स थे वो 49,000 पे सेल करके बैठे होंगे अपनी रेंज बना के, और वो उसको क्रॉस करा और वहां पे सारे स्टॉप लॉसेस हिट हुए और उसके बाद 400 पॉइंट की मूवमेंट आपको और मिली। तो ये 15 मिनट का चार्ट था बैंक निफ्टी का। अब देखते हैं कि कल के लिए हम क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। प्राइमा फेसी तो मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि मूव कंटिन्यू होना चाहिए। अगर कुछ भी यूएस में उल्टा सीधा नहीं होता है शाम को, तो ये मूव कंटिन्यू होगा। बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है। कुछ और स्टॉप लॉसेस हिट होंगे जरूर, जिनके होंगे यहाँ पे सेलर्स के। अब इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, देखते हैं कल के लिए हम क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। अब देखिए, जो स्ट्रैटेजी जब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलता हूँ कि कहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो नो ट्रेडिंग जोन आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है। तो अभी हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन है, जो इसका हाई है अभी करंटली बैंक निफ्टी का अराउंड 49,470 से लेके 49,360। ये जो जोन है यहाँ पे, ये नो ट्रेडिंग जोन है। यहाँ पे आप ट्रेड नहीं करेंगे अगर आप ऑप्शन बायर्स हैं तो आपको ट्रेड कैसे करना है? ट्रेड आपको करना है कि अगर बैंक निफ्टी यहीं पे कहीं पे ओपन हो जाता है तो आप उस वेट कीजिएगा। वेट करके अगर जैसे यहाँ पे इस हाई को दोबारा ब्रेक करे, आप यहाँ पे अगेन एक शार्प मूवमेंट देख सकते हैं ऊपर की तरफ। ऊपर कितना जाएगा वो भी हम चेक करेंगे, क्योंकि अभी लेवल्स प्रीवियस रेजिस्टेंसेस तो है नहीं। तो हम अभी फिब के थ्रू, फिबोनाची के थ्रू हम चेक करेंगे कि कौन से लेवल पे जा सकता है। उससे पहले नीचे का एक बार देख लेते हैं कि नीचे की तरफ अगर ये यहाँ पे ब्रेक करता है तो फर्स्ट सपोर्ट एकदम से इमीडिएटली इसको इस लेवल में मिलेगा, जो कि है 49,260 के पास। 260 के पास यहाँ पे रुकेगा। अगर आप यहाँ पे देखिए कि अगर यहाँ पे फिर प्राइस एक्शन बना के फिर दोबारा नीचे की तरफ जाता है तो एक शार्प सेलिंग आ सकती है। वो सेलिंग क्यों होगी? वो एक तो प्रॉफिट बुकिंग होगी, वो एक्चुअली सेलिंग नहीं होगी, वो प्रॉफिट बुकिंग होगी। क्योंकि जिन्होंने भी यहाँ पे आज के दिन यहाँ पे प्लस किया होगा पूरे मार्केट के अंदर, इस रन के अंदर, वो सारे यहाँ पे पैनिक में आएंगे और वो एक प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो एक शार्प नीचे की तरफ मूव मिल सकता है, जो कि आपको लेके आ सकता है 49,000 पे सीधा। तो 400 पॉइंट नीचे की तरफ ये जा सकता है। 400 पॉइंट नहीं, क्योंकि इस लेवल से अगर आप देखेंगे तो 250 पॉइंट होगा, तो 250 पॉइंट का एक इमीडिएट मूव आ सकता है। और यहाँ पे जाके सपोर्ट लेके अगेन फिर यहीं पे क्लोज हो सकता है अगर ऐसा कुछ मूवमेंट आया है तो। ऊपर की तरफ देखने के लिए पहले हम इसको यहाँ पे थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं कि ये ऊपर का लेवल क्या निकाल के दे रहा है आपको। अगर आप फिबोनाची डेली टाइम फ्रेम पे लगाएंगे तो यहाँ पे आपका फिबोनाची इस टाइप से लगेगा। तो इसका लेवल आ रहा है वैसे, अगर आप देखेंगे इस फिबोनाची के अकॉर्डिंगली, तो 50,400, जो कि यहाँ से 1,000 पॉइंट की और मूवमेंट दिखा रहा है।
तो 1000 पॉइंट बहुत बड़े पॉइंट्स होते हैं, तो इतने ऊपर की हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, बट ये ग्रेजुअली ये यहाँ पे मूव करेगा ही करेगा। और यू नेवर नो, क्योंकि आज यहाँ पे 1200 पॉइंट मूव किया है, तो कल भी 1000 पॉइंट मूव कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे बड़ी कैंडल जब भी बनती है तो एक फॉलो अप मूव आता है। आप इस कैंडल को देख लीजिए यहाँ पे, ये एक बड़ी कैंडल थी ग्रीन, उसके बाद फॉलो अप मूव आया है यहाँ पे। एक ही ग्रीन कैंडल थी, उसके बाद फॉलो अप मूव आया है यहाँ पे। और यहाँ पे तो कैंडल छोटी छोटी थी, लेकिन फिर भी मूव ऊपर की तरफ चला है। तो जब भी बड़ी कैंडल्स बनती हैं तो जनरली स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल को रिस्पेक्ट करता है और ऊपर की तरफ मूव भी करता है। तो 50,400 का टारगेट निकल के आ रहा है इससे। ये डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली है, तो अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे 15 मिनट्स पे चल के देखते हैं यहाँ पे, तो अब आप इसको राउंड फिगर में ही देख सकते हैं यहाँ पे। तो आप राउंड फिगर लगा सकते हैं 50,000 का। जैसे ही इस ऊपर वाले लेवल को क्रॉस करेगा, जो कि है 49,470 का, ये यहाँ पे 50,000 के पास जाने की कोशिश करेगा, जो कि इस पॉइंट के आसपास कहीं पे है। तो ये पॉइंट आप लगा के रह सकते हैं। और क्योंकि एक्सपायरी है तो मूव आ भी सकता है, शार्प मूव आ सकता है ऊपर की तरफ भी जब ये निकलेगा यहाँ से। तो ये मूवमेंट हो गई जब आपका जो बैंक निफ्टी है वो इसी पोजीशन पे कहीं पे खुलता है। अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुलता है, जो कि यहाँ पे इसके ऊपर ओपन हो जाता है, तो अगेन ये स्लाइटली ऊपर की तरफ ही मूव करेगा। प्राइस एक्शन का वेट कीजिएगा। एक डिप का वेट कर सकते हैं आप यहाँ पे, कि जैसे यहाँ पे आता है उसके बाद अगर ये यहाँ पे रिटेस्ट करके दोबारा से निकलता है तो आप यहाँ पे ट्रेड ले लें। वो ज़्यादा सेफ रहेगा, क्योंकि बहुत नीचे से ऊपर आया है। आप इसको अगर कंटिन्यूएशन में लेने की कोशिश करेंगे तो आप ट्रैप भी हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आप इसको थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट का वेट करिएगा, रिटेस्ट होने का वेट करिएगा, जैसे इसने यहाँ पे किया है। उसके बाद चला है ऊपर। तो अगर यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ आता है तो उसके बाद जब ये ऊपर का लेवल क्रॉस करेगा तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। और अगेन आपका टारगेट 50,000 का ही रहना चाहिए। गैप डाउन में क्या, अगर ये इस पॉइंट के पास कहीं पे ओपन हो जाता है तो आप यहाँ पे वेट कीजिएगा किस लेवल को क्रॉस कर रहा है। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो आपको यहाँ पे ऑब्वियसली पुट की पोजीशन लेनी पड़ेंगी, और ये नीचे की तरफ आएगा बहुत फास्ट। और अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये भी हो सकता है कि इस पॉइंट को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इस रेजिस्टेंस को, और यहाँ से टच करके ये वापस नीचे आ जाए और ज़्यादा मूवमेंट ना दिखाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मूवमेंट आज हो चुकी है, तो हो सकता है कंसोलिडेट करने लगे। तो कल की एक्सपायरी में कंसोलिडेशन भी हो सकता है, अगर ये गैप डाउन इस पॉइंट पे कहीं पे ओपन हो जाता है। तो इस पॉइंट पे, तो आपको इस पॉइंट पे खुलता है तो आपको वेट करना है। अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो आपको अपनी पोजिशंस को क्रिएट करना है। और अगर ऊपर की तरफ जाता है तो आपको वेट करना है कि यहाँ पे 49,470 के पास ही क्या करता है। अगर ये क्रॉस कर रहा है और यहाँ प्राइस एक्शन बना के दोबारा निकल रहा है तो आप ऐड कर सकते हैं। और अगर ये नीचे ही जा रहा है तो फिर आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, तो आपके लिए चांस नहीं बचेगा एज अ ऑप्शन बायर्स, देन ऑप्शन सेलर्स का काम बन जाता है। अगर आपको मेरा स्ट्रेटेजीज जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिल्कुल इजी लैंग्वेज में प्राइस एक्शन के साथ, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप मेरा चैनल प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, सीक्रेट ट्रेडर। इसमें मैं वीकली चार्ट ब्रेकआउट्स भी दे रहा हूँ आपको। इंट्राडे में मैंने एक व्हाट्सएप चैनल भी बनाया हुआ है, जिसमें मैं और उसके अंदर इंट्राडे चार्ट्स भी पोस्ट करता हूँ, और उसके अंदर लेवल्स भी बताता रहता हूँ आपको बीच बीच में। तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं अपने, वो ज्वाइन कर सकते हैं। और अपने फ्रेंड्स को, अगर आपको लगता है कि शेयर अच्छा लग रहा है आपको मेरा कंटेंट, तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को, और प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।